इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत उन्होंने दिया था, जो कि सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है और इससे प्रश्न भी बनते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, इस टॉपिक में ऐसा क्या है। तो पहले का कोहलबर्ग ने कहा है, वो कोहलबर्ग के अनुसार बालकों के नैतिक विकास की क्रिया में को निश्चित अवस्थाएं सम्मिलित हैं। ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं: पहला, पूर्व नैतिक स्तर; दूसरा, परंपरागत नैतिक स्तर; तीसरा, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। इसमें से क्या है कि पूर्व नैतिक अवस्था में, यानी हम पहला जानते हैं, पूर्व नैतिक अवस्था में बालक की उम्र 4 वर्ष से 10 वर्ष तक होती है। ठीक। परंपरागत नैतिक स्तर में आयु 10 वर्ष से 13 वर्ष होती है। ठीक। यानी पूर्व नैतिक में 4 से 10 होती है और परंपरागत में 10 से 13 वर्ष होती है। आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर आयु 13 वर्ष से ऊपर होती है। कोहलबर्ग अध्ययन के आधार पर नैतिक विकास को निम्न अवस्थाओं में बांटा गया है: पूर्व नैतिक अवस्था और स्व केंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था जो होती है, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक रहती है। ठीक। उसके बाद इसमें इस अवस्था में बालक को किसी भी प्रकार की नैतिक मूल्यों का धारण करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि इस अवस्था में उसे यह समझ नहीं होती कि उसके किसी कार्य से किसी को परेशानी या नुकसान तो नहीं होगा। उस अवस्था में उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता, वो अनबूझा होता है, उसको शुरुआती दौर का ज्ञान होता है। अवस्था में उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, वह अपनी भावनाओं तथा इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तथा इस बात बात पर जिद करता है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है। यह अवस्था तीसरे वर्ष शुरू होकर 6 वर्ष तक रहती है, यानी स्वकेंद्रित में 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती रहती है। इस अवस्था में बालक की सभी नैतिक क्रियाएं अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं पर केंद्रित होती है। बालक के लिए वही क्रिया नैतिक होती है जो उसके हित में होती है। अब परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था क्या होती है? तो 7वें वर्ष से किशोरावस्था तक होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है। उसमें सामाजिक नियमों के प्रति नैतिकता का विकास होता है। इस अवस्था में उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। वह समझने लगता है कि कौन सा व्यवहार उसके समाज के हित में है या नहीं है। अब आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इस अवस्था किशोरावस्था से संबंधित है। इसमें बालक में स्वयं के गुणों की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक। पूर्णता की चाह उसे संतुष्ट नहीं होती, रहने देती है। यही असंतुष्टि उसे समाज या परिवेश में जो गलत हो रहा है उसे बदलने या परंपराओं का विरोध करने के लिए उकसाती है। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, ये क्या होती है? तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो नैतिक विकास की यह चरम अवस्था होती है। ठीक। नैतिक विकास की यह चरम अवस्था होती है। अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। तो आपको यह जो अवस्थाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बहुत ही इसलिए है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही पूछे जाने वाले हैं। तो ये जो ये 3 अवस्थाएं जो होती है बहुत ही शानदार है और इनको आप जान लीजिए और कंठस्थ कर लेंगे तो ये परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।